नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे होंगे। सोलन में धूप खिली हुई है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी सोलन के भी देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रदेश में, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मौसम साफ बना हुआ है। तो यही कारण है कि तापमान भी बढ़ रहा है और मैदानी क्षेत्रों में तो तापमान अब 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचना शुरू हो गया है। लेकिन मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में और निचले क्षेत्रों में भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम की बात करें तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है, तो उसका प्रभाव प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी देखने को मिला है। और आज का जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ साथ, और इस वक्त आप देखें कि NH5 से बड़ी संख्या में पर्यटक बाइकों के ऊपर शिमला की ओर जा रहे हैं। और आजकल NH5 पर इस तरह का नज़ारा कई देखने को मिला, क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटकों का शिमला की ओर जाना का क्रम, क्योंकि मैदानी राज्यों में गर्मियां पड़ रही है। पहाड़ मैदानी राज्यों की तुलना में ठंडे हैं और गर्मियों से राहत पाने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। स्थितियाँ ये हैं कि प्रदेश में करीब 1 दर्जन से अधिक शहरों का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से पार चला हुआ है। और ऊना की बात करें तो ऊना का तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। करीब 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास यह तापमान पहुंच गया है शनिवार को। यानी आज जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति की चोटियों पर रोहतांग में हल्की बर्फबारी हुई है और ऊंची चोटियों पर शिमला के और मौसम विभाग की माने तो शनिवार को यानी आज हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। राजधानी सहित मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, बाकी जगहों पर मौसम साफ रहने का अनुमान है। इस तरह का मौसम विभाग का जैसे निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आज हो सकता है कि प्रदेश के जो मध्यम पर्वतीय क्षेत्र है, शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, मंडी जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, तो वहाँ पर हो सकता है कि हल्की बारिश हो। बाकी जगहों पर जिस तरह से मौसम विभाग का पिछले काफ़ी दिनों से यही पूर्वानुमान है कि किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा, कांगड़ा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। तो उस तरह का मौसम वहां पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बन रहा है। और आप तस्वीरें NH5 की देख रहे हैं और लगातार पर्यटकों की जो गाड़ियां हैं वो शिमला की ओर जा रही है गर्मी से राहत पाने के लिए, क्योंकि मैदानी राज्य, चाहे हिमाचल प्रदेश के मैदानी राज्यों की बात करें तो ऊना में 39.8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच गया है। मैदानी जिला जो हमारा हिमाचल प्रदेश का है, तो मैदानी राज्यों में क्या स्थितियां होगी तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहां पर तो तापमान इस वक्त 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले हुए हैं, 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी कई जगहों पर चले हुए हैं। तो उस गर्मी से राहत पाने के लिए अब पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो पर्यटकों की संख्या है हिमाचल प्रदेश में आने वालों की, वो लगातार अब बढ़ती जा रही है। उस संख्या में इजाफा हो रहा है और अब पर्यटक कश्मीर में जाने से घबरा भी रहा है। बात भी सही है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से निर्मम हत्या बेकसूर बेगुनाह पर्यटकों की गई है, तो उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। और तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ऊना का अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। धौला कुआं का तापमान 38.2 है, हमीरपुर का 37.8 है, बिलासपुर का 36.8 है, कांगड़ा का 36.2 है, बट्ठी का 35.5 है, मंडी का 35.2 है,
नाहन का 34.9 है। सोलन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। चंबा का 32.6 है। धर्मशाला का 32 डिग्री सेल्सियस है। बुजौरा का 32 डिग्री सेल्सियस है। शिमला का 25.5 है और मनाली का 24.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह से प्रदेश के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सोलन में धूप खिली है, तो इससे स्पष्ट है कि आज सोलन में आज भी गर्मी रहेगी, क्योंकि कल भी धूप तेज थी और 33 डिग्री सेल्सियस तक सोलन का तापमान पहुंच गया है। और जबकि ऊना का तापमान इस वक्त 39.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कैसे जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनकी नाराज़गी भी बिल्कुल जायज़ है। नवीन गौतम जी जुड़े हैं, सुनीता दीवान जी हमारे साथ जुड़ी हैं और वो बता रहे हैं कि बरठी में मौसम साफ है। इंद्रपाल शर्मा जी जुड़े हैं, राठौर थ्रोज जी है, चंद्रशेखर जी है, सुरेश शर्मा जी है, नरेश भारद्वाज जी है, बाबूराम चौहान जी, रेणु कुरियन जी हमारे साथ बड़ोग से जुड़ी हैं, दीपक ठाकुर जी जुड़े हैं, सुमन भट्टी जी जुड़े हैं, रिक्की वासुदेवा जी भी जुड़े हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों से, क्योंकि जो पश्चिम विक्षोभ 14 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ था, तो उसका प्रभाव प्रदेश में 22 अप्रैल तक देखने को मिला है। और पिछले 2-3 दिनों से एक और पश्चिम विक्षोभ 2-3 दिन मौसम बिल्कुल साफ रहा, लेकिन पिछले 1-2 दिनों से जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहाँ के लिए मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है कि वहाँ पर बारिश हो सकती है, हल्की बर्फबारी हो सकती है। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़ के फाये गिरे भी हैं, लेकिन मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में, निचले और मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल मौसम साफ बना हुआ है। आज का जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल के प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ साथ मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम करवट बदल सकता है, बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल सोलन का मौसम बिल्कुल साफ है और इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में रहने की संभावना है। और आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। क्योंकि अप्रैल के महीने में मिक्स जैसा मौसम रहा है, क्योंकि अप्रैल का प्रथम सप्ताह काफ़ी गर्म रहा। उसके बाद 8 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ, उसका प्रभाव 12 अप्रैल तक देखने को मिला। प्रदेश के कई क्षेत्रों में उस दौरान बारिश हुई, तो उससे जो गर्मी लगातार बढ़ रही थी, तापमान में थोड़ी गिरावट हुई। फिर 14 अप्रैल को से एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ, उसका प्रभाव 22 अप्रैल तक देखने को मिला। इस दौरान हालांकि हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी कुछ एक जगहों पर बारिश हुई, लेकिन ऊपरी क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहा। लेकिन उसके बाद 2-3 दिन मौसम साफ रहा, फिर एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने में मिक्स जैसा मौसम है, गर्मी भी है, बीच में तब गर्मी से राहत भी मिल जाती है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश की ओर आने का क्रम शुरू हुआ। क्योंकि जो प्रदेश के, चाहे हम शिमला की बात करें, तो शिमला का जो तापमान है वो 25-26 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और मनाली का तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम है। और लाहौल स्पीति की तरफ जो पर्यटक जा रहा है, तो वहाँ पर तो तापमान इस वक्त 20 डिग्री सेल्सियस से कम है। और जो पर्यटक हिमाचल देश के कई राज्यों से जहां पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, तो उनके लिए तो हिमाचल प्रदेश में बड़ी राहत है, क्योंकि पहाड़ इस वक्त उनके लिए ठंडे हैं। और यही कारण है कि लगातार आप देख रहे हैं, क्योंकि NH पर पिछले कुछ दिनों से पर्यटकों की जो वाहनों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। बीच में तो एक समय ऐसा भी आया था कि पर्यटक सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में पहले बड़ी उम्मीद थी कि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होगी, मौसम विभाग के पूर्वानुमान भी थे, तो उन पूर्वानुमानों को मद्देनजर रखते हुए पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस मनाने के लिए, नया वर्ष मनाने के लिए पहुंचे थे। लेकिन निराशा हाथ लगी जब बर्फबारी नहीं हुई। जनवरी का महीना पूरे सूखे में ही हिमाचल प्रदेश में निकल गया, लेकिन कश्मीर में उस दौरान उन दिनों बर्फबारी हो रही थी, तो पर्यटक कश्मीर में जाना पसंद कर रहे थे। जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में बड़ी संख्या में पर्यटक कश्मीर में ही जा रहे थे। और अप्रैल के महीने में भी
हिमाचल प्रदेश की और भी पर्यटकों का रुख था, लेकिन ज़्यादा कश्मीर की तरफ था। लेकिन आतंकी हमले के बाद अब पर्यटक फिर एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश की ओर आना शुरू हुए। तो गाड़ियां आप लगातार देख रहे हैं कि NH पे 5 पर शिमला की ओर वाहन पर्यटकों के जा रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हालांकि मौसम की अपडेट में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। यदि हम बारिश के लिहाज से बात करें तो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय जरूर हुआ, लेकिन उसका प्रभाव प्रदेश के ऊंचाई वाले ऊंची चोटियों पर ही देखने को मिल रहा है। हालांकि मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों को लेकर भी आज मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, उसमें 2 जिले ऐड हुए हैं, क्योंकि जो पश्चिम विक्षोभ पिछले 2 दिनों से सक्रिय है वो लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा, चंबा और कुल्लू जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। बीच बीच में एक आधी जगह बर्फ़ के फाये जरूर गिरे हैं, लेकिन बाकी जगहों पर मौसम साफ बना हुआ है। इसी तरह यदि हम मध्य पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, जहां के लिए मौसम विभाग का आज पूर्वानुमान इन 5 जिलों के साथ साथ उसमें शिमला और मंडी जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं कि एक आधी जगह पर हो सकता है कि बारिश हो जाए, लेकिन बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा। यानी जैसे सोलन की बात करें तो सोलन में भी मौसम साफ रहेगा, मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। यहाँ का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और तापमान में मैदानी क्षेत्रों का तापमान तो ऊना का तो 39.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, तो हो सकता है कि आज 40 डिग्री ना पहुंच जाए। तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है और बाकी कल भी प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम बारिश वाला रहेगा। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पश्चिम विक्षोभ का जो असर है वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। लेकिन 27 और 28 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव एक बार फिर देखने को मिलेगा। और काका चौधरी जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। तरजीब शर्मा जी का हमारे साथ जुड़े हैं। तसिफ पहल लद्दाख जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मदन जागरा जी, जितेंद्र जी और नवीन गौतम जी, सुनीता दीवान जी, इंद्रपाल शर्मा जी, राठौर फिरोज जी, चंद्रशेखर जी, सुरेश शर्मा जी, नरेश भारद्वाज जी, बाबूराम चौहान जी जुड़े हैं, रेणु कुरियन जी जुड़े हैं, दीपक ठाकुर जी, सुमन भट्टी जी और इक्की वासुदेवा जी, सभी का स्वागत, धन्यवाद। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेमचंद जी आज थोड़े लेट हो गए हैं, लेकिन उनका हम फिर स्वागत करते हैं क्योंकि वो काफ़ी बड़े एरिया की जानकारी देते हैं। जोबड़हट्टी, सायरी, ममलीक, कुनियार, स्पाटू, कसौली, नेरी, बिशील, स्नेट और पट्टा बरौली, हरिपुर, अर्की में मौसम साफ बना हुआ है। और प्रेमचंद जी सुमित्रा चौहान जी की तरफ से भी जानकारी दे रहे हैं कि 2 चीज़ जकड़ेऊ में मौसम साफ है और खुली धूप खिली है। और जय श्री राम जी, तो इस तरह का प्रेम जी की तरफ से मैसेज आया है। और हिमाचल प्रदेश में पुनीत रघुवंशी जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तो हिमाचल प्रदेश के आज अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा, धूप खिलेगी। मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जरूर मौसम विभाग का मानना है कि पश्चिम विक्षोभ जो सक्रिय है उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बार का जो पश्चिम विक्षोभ है वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है और इतना ज़्यादा सक्रिय भी नहीं है, क्योंकि उसका जो असर है वो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तरफ ही ज़्यादा रहेगा। ओम प्रकाश जी जुड़े हैं, कविता प्राशर जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ सुबह के समय जुड़ते हैं तो उसके लिए हम आपके धन्यवादी। और रुचि पठानिया जी भी जुड़ी हैं तो रुचि पठानिया जी का भी हम स्वागत करते हैं। और दर्शकों से हमारा आग्रह भी रहेगा कि अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी हमारे साथ साझा जरूर किया करें, ताकि प्रदेश के अन्य लोगों को, जो देश भर से लोग जुड़ते हैं, कई बार तो विदेशों से भी लोग जुड़ते हैं, तो उन्हें भी हिमाचल प्रदेश के मौसम की जानकारी मिल सके कि हिमाचल प्रदेश के शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह का मौसम इस वक्त चला हुआ है और किस तरह की दिक्कतें आ रही है, उसे भी जरूर मेंशन करें। क्योंकि आजकल पानी की ज़्यादातर समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें। धन्यवाद जी।